दिल्ली वाले अपनी जान हथेली पर रखकर यमुना के पानी में ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। छठी मैया को जल चढ़ा रहे हैं। लेकिन सियासत जनता की सेहत के लिए नहीं बल्कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब में लड़ रही है। यमुना के घाटों पर छठ मनाने को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने आईटीओ यमुना घाट पर छठ पूजा मनाई है। साथ ही सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल के लोगों ने वोट दिया था और अब केजरीवाल उन्हें अनुमति देने से इनकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी ताकत होती है, वो अगर चाहे तो यहाँ पर पूरा प्रशासन लगाकर यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, उनकी सारी व्यवस्था कर सकते हैं। जो आज वो नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वो पंजाब की चिंता कर रहे हैं, बाकी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, मगर जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया उनकी चिंता नहीं कर रहे। बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी कालिंदी कुंज घाट पहुंचे। बीजेपी के दोनों सांसदों ने यमुना में गंदगी के लिए प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। गौरतलब है कि छठ पर्व पर व्रतियों ने यमुना के जहरीले और झाग वाले पानी में डुबकी लगाई थी और पूजा की थी। यमुना जी की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार आम आदमी पार्टी के उसकी है और हम यहाँ पे सिर्फ आस्था और जीवन की बात लेकर के आए। सबसे बड़ी बात है कि इसको क्यों छुपाना चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल? हमारी बहन डुबकी लगा रही है, इसकी तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार होगा? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं कि आप सुओ मोटो लीजिए और दिल्ली सरकार को यथाशीघ्र बर्खास्त करिए। क्या अब सारे लोगों की जान ले लेंगे तब कार्रवाई होगी? बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। दिल्ली सरकार लोगों की आस्था पर चोट कर उन्हें छठ पर्व मनाने से रोक रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर छठ पर्व घाटों पर नहीं मनाएंगे तो फिर कहां मनाएंगे? छठ हम नदी के जो पानी में हमें अर्घ देना होता है, हम वहां नहीं दे सकते तो कहां देंगे? घर के ऐसे तो हम छत पे भी करते हैं, उसके लिए क्या परमिशन की जरूरत थी? लेकिन ये जो केजरीवाल सरकार है, ये दोहरी नीति अपनाया है। हम लोगों ने, आप लोगों ने पूरी कवरेज दिखाई। 12 अक्टूबर को हमने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करके हमने एक तरह से सार्वजनिक जगह पे करने की परमिशन मंगवाई। उन्होंने कमिटमेंट भी किया, दिया भी, लेकिन उसको फिर उलट जो इसकी एक चाल है अपनी केजरीवाल जी की, उन्होंने उस पर कामयाबी अपने हासिल होते हुए फिर से कह दिया नहीं जी आप नदी के किनारे नहीं कर सकते। भाई आप सब जगह स्विमिंग के लिए परमिशन दे सकते हैं, सिनेमा हॉल खोल सकते हैं, शराब की खोल सकते हैं, आप हर चीज दिन पर दिन खुलते जा रही है, लेकिन इस पे आप रोक लगा रहे हैं। दरअसल बीजेपी और दिल्ली सरकार के बीच जंग का ये सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिर्फ तय किए गए स्थलों पर ही पूजा की अनुमति दी। इसमें यमुना नदी के घाट शामिल नहीं है। लेकिन आईटीओ यमुना घाट पर बीजेपी सांसद अपने साथ काफी संख्या में पुरुष और महिलाओं के साथ पहुंचे और उन्होंने कहा, छठ मैया हम आएंगे, यमुना घाट पर छठ मनाएंगे। यमुना के किनारे जो केमिकल से युक्त गंदी मैली कुचैली यमुना के दृश्य दिखा रहे हैं जी, उसके अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का हाथ तो नहीं है। वो तो दिल्ली सरकार किस प्रकार से मैली कुचैली यमुना को साफ करने में किस प्रकार से पिछले 7 वर्षों से फेल साबित हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि हर पार्टी अपनी सियासत चमकाने में लगी है और यमुना मैली हो रही है। सियासत अगर अपना मन साफ कर ले तो फिर यमुना को भी साफ होते देर नहीं लगेगी। सवाल ये भी है कि 365 दिन में एक ही दिन क्यों यमुना की याद सताती है? आखिर सियासत क्यों लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है? छठ आते ही क्यों यमुना की गंदगी दिखने लगती है? ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर यमुना का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।